Hello everyone, welcome to a class of TYBCom Cost Accounting, topic reconciliation of cost in financial account. Today is our sixth lecture, that means question number 5. Question number 1, 2, 4, check the I button, specially check the introduction, and that working note is more important, okay? And previous topic cost sheet and financial account, all videos are there in your description. तो बच्चों रिकन्सिलेशन में सबसे इम्पोर्टेंट हमारा वर्किंग नोट, तो पहले वर्किंग नोट से शुरू करेंगे हम लोग। तो बच्चों ये वर्किंग नोट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि आपका क्वेश्चन किससे स्टार्ट हो रहा है, कॉस्टिंग प्रॉफिट, कॉस्टिंग लॉस, फाइनेंशियल प्रॉफिट, डेबिट क्रेडिट, फाइनेंशियल कॉस्टिंग, ये सेम ही है, खाली साइन पे आपको ध्यान देना। अगर कॉस्टिंग प्रॉफिट है तो ऐड लेस लेस ऐड, कॉस्टिंग लॉस है तो लेस ऐड लेस। बिकॉज जब हम लोग ट्रांजैक्शन इनपुट करते हैं डेबिट और क्रेडिट में, उसके बाद हमें पता चलता है ऐड और लेस क्या है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये वर्किंग नोट आपको आना चाहिए। और मैंने स्टार्टिंग में बताया था वर्किंग नोट याद करने का तरीका, चारों याद मत करो, कोई भी एक याद करो, और कोई भी एक याद करो, उसमें पहला एंट्री याद करो, यानी पहला साइन याद करो। जैसे कॉस्टिंग प्रॉफिट तो पी फॉर प्रॉफिट, पी फॉर प्लस, पहला। तो एक अगर साइन मिल गया आपको तो उसका अपोजिट करते जाओ। जैसे ये ऐड है तो लेस लेस ऐड, और लॉस रहेगा तो उसको अल्टा करेंगे लेस ऐड लेस, और वाइस वर्सा फाइनेंशियल के लिए भी है। एनी हाउ हम शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही शॉर्ट है, सिंपल है, आसान है। ध्यान से देखिए सम क्वेश्चन को। फॉर द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर रिकंसिल स्टेटमेंट ऑन असर्टेन कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस। नेट प्रॉफिट एज पे फाइनेंशियल इज 50,000। देखो फाइनेंशियल प्रॉफिट दिया हुआ है यहाँ पे, तो हमारा जो सम, हमारा वर्किंग नोट है वो इंपॉर्टेंट है, और वर्किंग नोट शुरू करना है आपको प्रॉफिट एज पर फाइनेंस। फिर एडजस्टमेंट है, ओपनिंग स्टॉक के बारे में है, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड के बारे में है, और कुछ एंट्रियाँ नीचे स्पेशली दी हुई है। तो सबसे पहले आपको सम किससे स्टार्ट करना है वो लिखना है। फाइनेंशियल प्रॉफिट से सम स्टार्ट हो रहा है, वो लिखा हमने 50,000। और हमें क्या करना है, ऐड और लेस के अंदर दो बाइफिकेट करना है, कौन ऐड होगा और कौन लेस होगा। और उसी के लिए अभी वर्किंग नोट बताया मैंने। तो फाइनेंशियल प्रॉफिट का वर्किंग नोट है आपका, मेन है साइन लेस ऐड लेस। तो कैसे इस्तेमाल करना है, पहले एंट्री शुरू करेंगे। ओपनिंग स्टॉक वॉज ओवर वैल्यू 2000 इन कॉस्ट अकाउंट एज कंपेयर टू फाइनेंशियल अकाउंट। तो बच्चों यहाँ पे आपको ओवर वैल्यूएशन है ओपनिंग स्टॉक का। पहली बात तो देखो, ओपनिंग स्टॉक चाहे फाइनेंस हो चाहे कॉस्ट हो, दोनों में डेबिट होता है। ये चीज आपको पहला एरिया उसका मालूम होना चाहिए कि पहले कहाँ लिखना है। तो ओपनिंग स्टॉक हम लोग हमेशा डेबिट में लिखते हैं, चाहे फाइनेंस हो चाहे कॉस्ट हो। अब बच्चों उन्होंने वर्ड डाल दिया ओवर वैल्यूड, यानी ये 2000 जो है डिफरेंस है। बेसिकली दो अमाउंट देता है, दोनों अमाउंट कंपेयर किया जाता है, माइनस करके डिफरेंस निकाला जाता है। मगर इन्होंने ऑलरेडी डिफरेंस निकाल के दिया हुआ है 2000, और वो बोलते हैं कि ओवर वैल्यूड है ओपनिंग स्टॉक, कॉस्ट के अंदर ओवर वैल्यूड है, यानी कॉस्ट ज्यादा है आपका। तो वो एंट्री यहां पे। अब ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यूड के लिए मैंने रूल बताया था सम नंबर 4-3 में, तो वो रूल भी याद रखें आप लोग। ओवर वैल्यूड मतलब सेम साइड, अंडर वैल्यूड बोले तो अपोजिट साइड। तो ओवर वैल्यूड है ओपनिंग स्टॉक है, कॉस्ट है ओपनिंग स्टॉक डेबिट में आता है, सेम साइड। ओवर वैल्यूड ओवर रिकॉर्ड यानी सेम साइड, तो डेबिट वाला डेबिट में ही रहेगा। अब डेबिट का साइन क्या बच्चों, लेस, यानी 2000 आपको लेस में लिखना है। ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड कॉस्ट अकाउंट 2000। तो ये चीजें आपको पहले समझना है आपको कि ओपनिंग स्टॉक है तो डेबिट की बात कर रहा है, क्लोजिंग स्टॉक बोला होता तो क्रेडिट की बात कर रहा होता। ठीक है, पहला लोकेशन पकड़ लो, अब डेबिट है, ठीक है डेबिट में आ गए। फिर ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यूड का रूल है, ओवर वैल्यूड सेम साइड, अंडर वैल्यूड बोला होता तो फिर हम अपोजिट करते, यानी डेबिट का अपोजिट क्रेडिट। तो इन दैट केस अगर ये अंडर वैल्यूड बोला होता तो हम फिर क्रेडिट वाला रूल लगाते, साइन लगाते, यानी प्लस में लिखते 2000। ओवर वैल्यूड का रूल है तो सेम बुक सेम साइड, जहां है वहीं रहो। क्या बोलते हैं अगला एडजस्टमेंट है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। चार्ज इन फाइनेंशियल 20,000 बट रिकॉर्ड इन कॉस्ट 40,000। अब बच्चों देखो यहाँ पे दो फिगर है,
पहली बात तो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड एक्सपेंस की बात कर रहा है, फाइनेंस का भी डेबिट, कॉस्टिंग का भी डेबिट, अच्छी बात है। फाइनेंस में 20,000 है, कॉस्ट में 40,000 है, दोनों का फिगर डालना पड़ेगा आपको। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड वर्किंग नोट यहाँ पे लिखे, रफ में लिख लिया, साइड में आपको आसानी रहेगी। देखो फाइनेंस में 20,000 है, फाइनेंस में डेबिट 20,000 यानी इसका साइन प्लस है, इसीलिए प्लस लिखा है यहाँ पे। कॉस्टिंग का एडमिनिस्ट्रेटिव 40 है, कॉस्टिंग का एडमिनिस्ट्रेटिव यानी डेबिट, और 40 यानी इसका साइन रहेगा लेस का, तो माइनस प्लस माइनस ही हुआ, 20,000 आया। मगर जो डिफरेंस आया वो डिफरेंस ऐड में जाएगा लेस में जाएगा, वो आपको साइन बताता है। तो अब 40 बड़ा है या 20 बड़ा है? 40 बड़ा है, तो 40 का साइन माइनस है, तो आंसर जो आएगा वो माइनस रहेगा एंड माइनस 20,000। अब ये माइनस जो लेस आया है ये आपको लोकेशन बता रहा है कि भाई ये 20,000 भी आपको लेस में लिखना है। तो ये चीज आपको ध्यान देनी है बच्चों, ऐड और लेस का, और उसको यूज कैसे करना है वो बता रहा हूं मैं आपको। पहले सही जगह पकड़ो, ओवरहेड यानी एक्सपेंस, कॉस्टिंग का भी एक्सपेंस, फाइनेंस का भी एक्सपेंस। फाइनेंस में 20 था, कॉस्ट में 40 था, 20 का साइन प्लस, 40 का साइन माइनस, माइनस बड़ा है, डिफरेंस 20,000, माइनस यानी लेस में आएगा। अब तो सिंगल एंट्री है सब, इनकम टैक्स ये फाइनेंस एंट्री है, फाइनेंस और डेबिट ऑल एक्सपेंस, टैक्स आपका एक्सपेंस है तो 1200, और 1200 का साइन है ऐड का, तो 1200 आ जाएगा आपका ऐड में। ये चीज को समझना आपको। नोशनल सैलरी इन कॉस्ट, देखो कॉस्ट नहीं भी बोला होता, नोशनल वर्ड मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था, नोशनल वर्ड आर यूज बेसिकली फॉर कॉस्ट अकाउंटिंग। तो नोशनल वर्ड आ गया तो समझ जाओ ये कॉस्टिंग का, यहां लिखा भी है इन्होंने, नहीं लिखता तो भी ध्यान देना, नोशनल मतलब ये कॉस्टिंग की एंट्री है, यानी ओनली रिकॉर्डेड इन कॉस्ट। तो सैलरी फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सपेंस है, कॉस्ट का डेबिट है, और डेबिट का साइन है लेस, तो आपको लेस में लिखना है। नोशनल सैलरी इन कॉस्ट 20,000। अगेन इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये फाइनेंस एंट्री है, रिसीव्ड बोल रहा है, फाइनेंस रिसीव्ड बोल रहा है, इनकम क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, तो 12,000 का साइन बना लेस, तो 12,000 लेस में लिखेंगे हम लोग। क्लोजिंग स्टॉक का अब दो अमाउंट है, फाइनेंस का 16,200, कॉस्ट का 19,000। पहली बात तो सही लोकेशन, क्लोजिंग स्टॉक कॉस्टिंग का होगा तो भी क्रेडिट, फाइनेंस का होगा तो भी क्रेडिट, यानी दोनों क्रेडिट है। फाइनेंस का है 16,200, इसका साइन है माइनस, कॉस्ट का 19,000 है, इसका साइन है प्लस, तो यहां रफ में लिख दें, रफ में लिख लेंगे तो आपको आसानी रहेगी। देखो फाइनेंस का माइनस और कॉस्ट का प्लस, माइनस प्लस माइनस ही होगा। अब बच्चों डिफरेंस जो आएगा वो पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि 19,000 बड़ा है, तो जो डिफरेंस आया 2,800, ऐड साइन है, इसका मतलब आपको 2,800 ऐड में लिखना है। तो ये साइन, ये तो हमने बचपन में सीखा है भाई, जो बड़ा फिगर है उसी का साइन लगता है। तो यहाँ 19 बड़ा है तो प्लस साइन, यहाँ 40 बड़ा तो माइनस साइन, तो साइन पे ध्यान देना आपको। और जो भी डिफरेंस आ रहा है, लेस में आ रहा है तो लेस में लिख दो, ऐड में आ रहा है तो ऐड में लिख दो। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 हो गया अभी हमारा। अभी सबको इनर कॉलम को टोटल करके बाहर करेंगे। पहले ऐड का टोटल 2, 3, 4,000, ऐड साइन डालें क्योंकि ये ऐड का टोटल है। उसी तरह से लेस का टोटल करेंगे 20, 40, 50, 4,000, लेस साइन रहेगा क्योंकि ये लेस का टोटल है। अब सिंपल रूल है, टॉप टू बॉटम उतरते जाना है। 50 प्लस 4 54, 54 माइनस 54, ना प्रॉफिट ना लॉस, नील हो गया आपका। बेसिकली फाइनेंशियल प्रॉफिट से सम शुरू हो रहा है तो कॉस्टिंग प्रॉफिट होना चाहिए, मगर कैलकुलेशन बता रहा है कि भाई कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं है, आपका सम खत्म हो गया। तो चीज़ें बहुत आसान है, कुछ बेसिक चीज़ें, ओवर वैल्यूशन अंडर वैल्यूशन के रूल याद रखें। दो फिगर आए तो इस तरह से रफ में वर्किंग नोट करें और साइन का यूज़ कर दें तो आपका सम बहुत आसानी से हो जाएगा। होप सो यहाँ तो कोई डाउट नहीं। इंशाल्लाह बच्चों नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।